सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई की खुशी में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास, पार्टी कार्यालय और तिहाड़ जेल के बाहर पटाखे और आतिशबाजी की। साथ ही 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में 26 जून को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में लिया था। दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल शुक्रवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में केजरीवाल ने कहा कि वो देश को कमजोर करने के लिए काम कर रही राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे और कहा कि जेल में रहने से उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद चंद अखाड़े आधारित आवास तक रोड शो किया और देश एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। अब आप ये भी जानते चलिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वो सशर्त क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के दफ्तर या दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई है। सीएम केवल उन फाइल पर साइन कर सकेंगे जिन्हें आगे एलजी की मंजूरी के लिए भेजना अनिवार्य है, यानी जो विशेष सीधे एलजी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है। उनके मामले में केजरीवाल सीधे फाइलों या दस्तावेजों पर साइन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से भी सरकार का काम थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हालांकि सीएम के पास किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं है, ऐसे में वो अपने मंत्रियों को निर्देश देकर के उनके जरिए काम जरूर करवा सकते हैं। वहीं अब इसी के साथ दिल्ली में एक नया विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की रिहाई के दौरान पटाखे फोड़े जाने पर आपत्ति जताई है और आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी करार दिया। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि आपकी पाखंड और हिंदू विरोधी मानसिकता हिंदुओं के लिए 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध, दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे क्योंकि वे प्रदूषण करते हैं। लेकिन जब केजरीवाल को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया तो बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े गए। ये धर्मनिरपेक्ष प्रदूषण सहित पटाखे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है, उसने दिल्ली के प्रति अपराध किया, लेकिन कोर्ट कहता है कि सीएम होने के नाते वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, न ही ऑफिस जा सकता है। दिल्ली में सड़कें खराब हैं, पानी दूषित है, टैंकर माफिया हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दें और किसी और को मौका दें। उन्होंने दिल्ली को इतना परेशान कर दिया है, और कितना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं के अलग अलग रिएक्शन, आइए सुनिए जरा। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो। दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए अगर थोड़ा भी दर्द होता तो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता, किसी को बिठाता, दिल्ली कम से कम चलती। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, सब परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा दो, अपने ये राजमहल का मोह त्यागो। कुर्सी से चिपके रहकर आप जब काम ही नहीं कर सकते, साइन ही नहीं कर सकते, तो क्यों हो पद पे? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली को और कितने दर्द दोगे। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो ये सशर्त जमानत है
और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है। तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं, इस बात को समझना होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनको उसकी सजा कोर्ट अवश्य देगा, ऐसा हमारा मानना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी, लेकिन ये कहते हुए कि मुकदमे को चलाने का ग्राउंड ठीक थे। आप इस घोटाले के अंदर शामिल हैं, आप जेल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप इस मामले पर कोई बयान नहीं दे सकते और आप विदेश नहीं जा सकते। इतनी शर्तों के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज बेल दी है, मैं ऑनरेबल कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया है उसको एक समय पीरियड के आधार पर लिया है। एक पीरियड के बाद बेल मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी बता दिया है कि आप ये काम नहीं करेंगे और केस की सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा वो मानना होगा। तो बहुत जल्द ही केस की सुनवाई पूरी होकर दोबारा से मुख्यमंत्री साहब को जेल जानी पड़ेगी। अब वो इतने बीच में पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रहते हैं या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इतनी शर्तों के साथ बेल मिलने पर जो लोग आज खुश हो रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी जमानत कुछ समय के लिए है, परमानेंट जगह तो आपका सबूत आपके साथ जब खड़ा होगा कि वो आपके अगेंस्ट है तो आपको जेल फिर से जाना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए बेल पर बाहर आना मुख्यमंत्री साहब को बहुत मुबारक हो। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़े अपराधी लालू यादव रहे हों, मधु कोड़ा रहे हों, जिन्होंने घोटाले किए, ये लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है जांच एजेंसी के पास, सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी ना सकता हो। के लिए जो प्रजातंत्र पर भरोसा करता है और इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है, मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूँ कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेंगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जा रहा है दिल्ली में काम नहीं हो रहा, इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है उस पर देखते हैं। ठीक है।